सभी को जय मसीह की। जितने मसीह भाई और बहन देख रहे हैं, जितने खादिम पास्टर्स, जितने प्रभु के दास दासी देख रहे हैं, उन सबको प्रोफेट राणा सिंह का जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आज एक विशेष कुछ बातों को लेकर आया हूँ। मेरे प्रियो, आज मेरा आने का एक मकसद है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। इन दिनों हम प्रभु के लोग जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, उस सेवकाई में एक चीज़ हम देख सकते हैं कि लोग विरोध बहुत कर रहे हैं, और ये विरोध से हम प्रभु के लोग डरते नहीं हैं, क्योंकि सदियों से तो यही होता आया है कि प्रभु के लोगों को डराया और धमकाया जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें हथियार को उठाने के लिए नहीं, पर प्रार्थना के लिए भी कहता है। वो ये नहीं कहता हथियार उठाओ और मारो, उसने कहा कि प्रार्थना करो। उसने स्वयं कहा कि परमेश्वर के लोगों, यानी मेरे लोगों, तुम अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। ऐसा कोई और परमेश्वर नहीं जो अपने लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दे। और मसीह लोग सदियों से इतिहास गवाह है कि पहली शताब्दी से लेकर अब तक मसीह लोगों को मारा और कूटा गया है, उनके घर उजाड़े गए हैं, उनका हमेशा सत्यानाश किया गया है। कभी जिंदा शेरों के सामने गर्भवती महिलाओं को डाला गया है, तो कभी मोम की जो मोम होते हैं, वैक्स, उसके द्वारा मसीहों को भिगो कर उसे जलाया गया है। ये सारे इतिहास हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये सब जो मसीहियों के खिलाफ मनुष्य ने किया है, हम ये मसीह लोग समझते कि उनके खिलाफ हम क्यों कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनके पीछे के जो आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्मा है, जो संसार का ईश्वर है, उनके पीछे हम मसीहियों के खिलाफ उन्हें बड़गलाता है, ताकि हम उद्धार के कामों को ना करें, ताकि हम उद्धार के शुभ समाचार को ना सुनाएं। पर परमेश्वर के कामों को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही क्रम में आज पंजाब में प्रभु के महान अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला जी, जो हमारे आत्मिक पिता हैं, वो प्रभु की सेवकाई 17 से 20 साल के उपरांत कर रहे हैं। काफी लंबा समय हो गया, और वो खुद एक सिख परिवार से हैं। वो शिक्षित हैं, और उन्होंने एक बड़े स्तर पे प्रभु की सेवकाई की है, और कर रहे हैं और करते रहेंगे। पर इन दिनों जब से वो सेवकाई को शुरू किए, तब से लेकर अब तक कुछ अराजक तत्व उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। और पिछले दिनों जो अमृतसर में क्रूसेड हुआ था, जब अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला जी वहाँ प्रचार किए, तो वहाँ लाखों की भीड़ थी। और उन्होंने एक विषय दिया, क्रूसेड। क्रूसेड का अर्थ जो अज्ञानी लोग हैं उसको तोड़ और मरोड़ के लोगों ने निकाला। पर इसे आत्मिक रीति से देखा जाए तो ये क्रूसेड उन अंधकार की शक्तियों के खिलाफ, उन सेनाओं के खिलाफ है। आत्मिक युद्ध की बात है, आत्मिक लड़ाई की बात है, शरीर की नहीं। क्योंकि हम मसीह लोग शरीर में नहीं लड़ते हैं, ये सबको पता है, हर कौमों को पता है। पर फिर भी वो मसीहों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। क्यों?
क्योंकि वो मसीहों से नफरत करते हैं। जब अपोस्टल अंकुर नरोला जी प्रचार किए तो उन्होंने कोई ऐसा प्रचार नहीं किया जो किसी धर्म या जाति या किसी विशेष समुदाय के खिलाफ जहर उगला हो। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, अज्ञानी लोग जो अपने आप को बाबा कहते हैं, वो अमेरिका से आते हैं और एक गुटबंदी करते हैं। उन लोगों को लेते हैं जो पहले ही से अपोस्टल जी का विरोध करते हैं। एक कहावत है हमारे गांव देहात में कि चोर चोर मौसेरा भाई। ये वही चीज हो रहा है। दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है, ये वही चीज हो रहा है। कोई भी धर्म किसी भी धर्म के खिलाफ जहर उगलने की अनुमति नहीं देता, और ये हम मसीहों से बेहतर और कोई समाज नहीं सह सकता। ऐसा कोई और समाज नहीं जो क्रूसीफाई भी हुआ है, समाज से तिरस्कार भी हुआ, मार भी खाया और मारा भी गया, लेकिन उन्होंने कभी बदला नहीं लिया। हर कौम बदला लेती है, डंडे, लाठी, भालों से, तलवार से, लेकिन कभी मसीहों को सुना है? आज ऐसा कोई लोग खड़ा हो गया है यूएस से आके, कोई बाबा है। अगर बाबा है तो बाबा का काम करो ना। तुम्हें जहर फैलाने के लिए तुम्हारा कौन सा ईश्वर है जो जहर फैलाने के लिए बोला है? तुम हमारे मसीही समाज को पाखंडवाद कहते हो। पाखंडवाद किसमें है किसमें नहीं, ये सब जानते हैं। हमारे परमेश्वर के दास, अभिषिक्त दास, जीवित परमेश्वर के दास कौन सा पाखंडवाद किए हैं? अगर तुम्हारी हिम्मत है, जरा से भी हिम्मत है ना, तो जाके इस पाखंडवाद को जो तुम कहते हो जाके देखो कि किस तरह से लंगड़े चलते हैं, किस तरह से अंधे देखते हैं, किस तरह से लाइलाज बीमारी चंगे होते हैं। अरे हिम्मत है तो जाके देखते क्यों नहीं हो? तलवार लेके बोलने से हिम्मत थोड़ी ना आती है। तलवार तो कोई भी उठा सकता है, बंदूकें तो कोई भी ले सकता है। ये हिम्मत थोड़ी ना है, ये हिम्मत थोड़ी ना है। अगर हिम्मत है, सच्चे परमेश्वर की सेवा करते हो ना, तो जाओ खामरा चर्च में और जाके देखो। पहले तोलो फिर बोलो, बिना तोल के मत बोलो। परमेश्वर किसी पर्टिकुलर एक धर्म के लिए नहीं आया था, समझे? परमेश्वर ने हर धर्म के लोगों का सम्मान करने के लिए, हर धर्म के लोगों को, धर्म क्या है? जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वही धर्म है। परमेश्वर के लोगों, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? अर्थ है पता कुछ? यीशु मसीह के विषय लिखा है कि वो था, वो है और आने वाला है। यीशु मसीह मर के जिया है। सनातन का अर्थ ये है कि जो कभी मिट नहीं सकता। कभी घर के बाहर निकलो, कुएं का मेंढक ना बनो। जितने एलिगेशन लगाते हो, बाबा है, अंकुर नरोला बाबा हैं, बाबा लोग लूटते हैं, सबको पता है। कर्म कांड करते हैं, सबको पता है। हमारे अपोस्टल जी किसी को लूटते नहीं बल्कि जीवन देते हैं। शराबी आकर शराब छोड़ते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है आपकी नज़र में? लेकिन उस शराबी से पूछो, उस व्यभिचारी से पूछो जिसने अपने पाप के जीवन को छोड़कर प्रभु को अपना जीवन दिया। हमारा जीवन क्या था, हमसे पूछो। जात और धर्म में परमेश्वर को मत बांटो। परमेश्वर प्रेमी है, वो कभी तलवार की अनुमति नहीं देता। आप जिस पाखंडवाद को बोलकर मसीही समाज को बदनाम कर रहे हो, वो मसीही समाज आपको, मैं उनका आत्मिक बेटा होने के नाते एक संदेश देता हूँ कि हम मसीही लोग ना पाखंडवाद करते हैं और ना पाखंडवाद सहते हैं। हमारे अपोस्टल जी जो सेवा कर रहे खामरा में, इस कारण से वो बढ़े हैं और बढ़ते जाएंगे, इसलिए खुदा उनके साथ है। पूरी दुनिया में परमेश्वर ने उनको उठाया है और डंका बजा रहे हैं। आने वाले टाइम में परमेश्वर और भी उनको इस्तेमाल करेगा और उनकी उम्र लंबी करेगा। कोई ऐरा गहरा आके उनको कुछ बोल नहीं पाएगा।
कोई ऐरा गैरा आकर उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बहुत आए और बहुत गए, लेकिन अपोस्टल जी का कुछ बाल बायका नहीं कर पाए और न कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर स्वयं परमेश्वर का हाथ है। तुम जितना विरोध करते हो करो, रोक सको तो रोक लो, लेकिन ये सेवकाई नहीं रुकेगी। ये परमेश्वर का वचन फैलाना और भी होता रहेगा। हमारे अपोस्टल जी शेर हैं, और शेर कभी भी डरता नहीं है। और हम उनके आत्मिक बच्चे होने के नाते हम कहते हैं, हम भी इसी बात को कहते हैं, जितना आपको बोलना है बोलो। हम लोग मनुष्य को मौका नहीं देते हैं, बोलो। हम परमेश्वर को मौका देते हैं। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उससे बोलेंगे, वो अपना हिसाब चुकाएगा। हमारा परमेश्वर ने कहा है कि पलटा मत लेना, क्योंकि पलटा लेना उनका काम है। इसलिए गलत एलिगेशन लगाना बंद करो, गलत रिपोर्टें लगाना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो अपने अभिषिक्त दासों के जीवन को, लोगों को छूते हुए देखता है, तब वो हंसता है। परमेश्वर तुम्हारे इन वाहियात हरकतों पे हंसता है। परमेश्वर तुमसे प्रेम कर रहा है, और हम भी आपसे प्रेम कर रहे हैं। आप बाबा हैं तो बाबा वाली हरकत करो, एक जेंटलमैन के समानताएं बात करो। कोई प्रॉब्लम है तो बात करो, लेकिन ये झूठे पाखंडवाद ना बोलो करो, क्योंकि हर एक धर्म का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और हमारे अपोस्टल जी क्रूसेड में कहीं भी किसी धर्म को एलिगेशन नहीं लगाए, किसी धर्म को नीचा नहीं किए, और ना कभी किए थे। तो झूठा बातें बोलना बंद करो। जैसा तुम खोदोगे वैसे ही तुम आप गड्ढे में गिरोगे, जैसा तुम बोगे वैसे ही काटोगे। परमेश्वर सब बातों का हिसाब लेगा। खामरा चर्च और बढ़ेगा, अपोस्टल जी उनकी मिनिस्ट्री और बढ़ेगी, दिन दोगुनी रात चौगुनी। पंजाब उनके वश में होने जा रहा है। परमेश्वर जात और धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर जीवन बदलता है। जैसा उनका जीवन खुदा ने बदला है, मेरा और लाखों और करोड़ों का, वैसा अगर तुम सच्चे दिल से परमेश्वर की महिमा करो तो परमेश्वर आपका भी जीवन बदलेगा। पाखंडवाद ना करो, कर्मकांड ना फैलाओ, एक दूसरे की इज्जत करो। इज्जत दोगे इज्जत पाओगे, ये वचन कहता है। हम मसीह लोग चुप हैं, इसका रीज़न है खुदा ने कहा है। हम हथियार नहीं उठाते हैं, हम लड़ते नहीं हैं, हम दुआ करते हैं, और दुआ में सामर्थ होती है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही काफ़ी है। परमेश्वर तुम लोग को बरकत दे और समझ दे, सोच दे। खुदा तुम्हारी अकल को बंद जो शैतान ने कैसे खोले। तलवार नहीं, प्रेम से करो। खुदा ने हथियार नहीं, जो हथियार उठाएगा वो हथियार से मारा जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेम करो, प्रेम दो, प्रेम लो, यही है खुदा का वचन। प्रेम करो। यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, हमारे अपोस्टल जी आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। ये संदेश अगर आप लोगों को छुआ है ना, तो सोचना एक बार। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।